मेरा नाम प्रिया गुप्ता है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, जो अपनी संस्कृति, तहज़ीब और नवाबी ठाट-बाट के लिए मशहूर है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतने उतार-चढ़ाव आएंगे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की कहानी हमेशा हमारे सोचने से अलग ही होती है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक साधारण परिवार में हुई। मेरे पापा अशोक गुप्ता एक सरकारी कर्मचारी थे। वह बहुत सख्त लेकिन बेहद प्यार करने वाले इंसान थे। माँ अपनी गुप्ता एक स्कूल टीचर थी। हम तीनों की छोटी सी दुनिया थी, लेकिन खुशहाल थी। मेरी बचपन की सबसे प्यारी यादें पापा के साथ की है। कभी वह मुझे बगीचे में झूला झुलाते तो कभी मेरी पेंटिंग की तारीफ करते। माँ कहती थी कि मैं पापा की परछाई हूँ। मेरी बड़ी बड़ी आँखें, गेरुआ रंग और लंबे घने बाल मुझे जन्म से मिले हैं, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, पापा का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। बस मैंने माँ को टूटते हुए देखा। उनके चेहरे पर जो दर्द था वह कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैंने जाना कि ज़िंदगी कभी भी पलट सकती है। पापा के जाने के बाद माँ ने पूरी तरह से खुद को बदल लिया। वह हमारे लिए पिता और माँ दोनों बन गई। वह दिन रात मेहनत करती ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। मैं उसकी इस मेहनत को देखकर खुद को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करती। कुछ साल बाद मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया। माँ ने दूसरी शादी का फैसला किया। यह मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैंने देखा कि माँ अकेले कितनी परेशान रहती थी। उन्होंने विनय वर्मा से शादी की, जो एक बैंक मैनेजर थे। विनय अंकल अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरे लिए पापा की जगह कोई नहीं ले सकता था। विनय अंकल के साथ मेरी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता भी आया, आर्यन। उसकी पहली शादी से हुआ बेटा था, जो मुझे 2 साल बड़ा है और हमारी ही यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। शुरू में हमारे रिश्ते में अजीब सा अनजानपन फासला था। आर्यन काफ़ी शांत और अलग रहने वाला था। वह ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था और मैं भी उससे दूर ही रहती थी। आर्यन का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित करने वाला था। वह लंबा, गोरा और आकर्षक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह दुनिया को अलग नज़रिए से देखता हो। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और दोस्तों में भी काफ़ी लोकप्रिय था। वह हमारा रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। आर्यन ने मेरी पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। वह मेरे नोट्स देखता, मेरे सवालों के जवाब देता और मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता। उसने मेरी पेंटिंग की तारीफ की और यहाँ तक कहा कि मुझे इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं धीरे धीरे महसूस करने लगी कि आर्यन मेरी ज़िंदगी में खास हो रहा है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन ऐसा हुआ जिसे मेरी ज़िंदगी को उलट पलट कर रख दिया। सुबह का समय था। मम्मी पापा ऑफिस गए हुए थे। मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। जैसे ही मैंने वॉशरूम चालू किया, मुझे लगा कि बाथरूम के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के नीचे से मुझे एक परछाई नज़र आई। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन यह घटना बार बार होने लगी। आखिरकार मैंने सच का पता लगाने के लिए ठान ली। मैंने अपने फ़ोन का कैमरा बाथरूम के बाहर छुपा दिया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, आर्यन था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने उसे सीधे बात की। उसने पहले मना किया, लेकिन जब मैंने वीडियो दिखाया तो वह रोने लगा। उसने कहा कि यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और उसने मुझे माफ़ किया। आर्यन की माफ़ी ने मुझे राहत तो दी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और मुझे सिर्फ एक बहन के रूप में नहीं देखता। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने कहा कि भावनाओं पर किसी का बस नहीं चलता। आर्यन के शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया।
मैं खुद से लड़ रही थी। मुझे आर्यन पर गुस्सा भी आ रहा था और उसके लिए एक अजीब सा खिंचाव भी। मैं जानती थी कि यह समाज और परिवार के लिए गलत होना होगा, लेकिन मेरे दिल की हालत कुछ और थी। एक दिन जब हम दोनों घर के आंगन में बैठे थे, अचानक आर्यन ने मुझसे सवाल कर दिया। मुझे ठीक से याद है वह दिन बहुत गर्मी था और मैं किताबों में फंसी हुई थी। अचानक वह आया और बिना कोई चेतावनी दिए बोल पड़ा, तुम क्या चाहती हो? सिया, उसकी आवाज़ में यह वह खामोशी थी जो हमेशा मुझे परेशान कर देती थी। मैंने सिर उठाया और उसे देखा और बस बिना सोचे समझे कह दिया, क्या चाहते हो तुम? आर्यन, उस पल में ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ में कोई चीख थी जो मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी। शायद वह मेरी भावनाओं को समझने के बजाय मुझे और उलझाना चाहता था। वह मेरे जवाब से थोड़ा चौंका, फिर भी उसने बिना हिम्मत खोए कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों कहती हो? सिया, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता हूँ, या हमेशा सिर्फ वही भाई जैसा ही रहूँगा? यह सवाल उसके मुंह से निकला और मेरे भीतर एक तूफान सा मचलने लगा। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैंने पलटते हुए जवाब दिया, क्या तुम हमेशा यही सवाल करते रहोगे आर्यन? तुम जानते हो कि मैं क्या महसूस करती हूँ। मेरे लिए तुम हमेशा वही रहोगे जो तुम हो, मेरे सौतेले भाई। उसके चेहरे पर एक दरदरी मुस्कान आ गई। मुझे समझ में आया कि वह मुझसे क्या चाहता था, लेकिन मैं उससे वह कभी नहीं दे सकती थी जो वह उम्मीद कर रहा था। मैं सिर्फ अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका सवाल मेरे मन को कचोट लगा था। क्या मैं सच में उससे अपने दिल में वह जगह दे सकती हूँ जो वह चाहता था? मुझे तो अब भी नहीं लगा था। तुम हमेशा यही कहती हो सिया, लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा है कि शायद मैं तुम्हारे बारे में अलग महसूस करता हूँ? वह मेरी आंखों में देखता हुआ बोला। मुझे लगा जैसे मेरी सारी हिम्मत टूट गई। उसकी यह बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी, लेकिन मैं उसे कभी भी अपने दिल का हिस्सा नहीं बना सकती थी। तुम नहीं समझ सकते आर्यन, तुम मुझे मेरे तरीके से कभी नहीं समझोगे। मुझे यही सही लगता है और मैं यही कर रही हूँ। उसकी आंखों में एक चुप्पी सी गहरी चिंता थी, जैसे वह सच में जानना चाहता हो कि मेरी सोच क्या है। लेकिन मुझे खुद को बचाने के लिए उस पर चिल्लाना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे आर्यन, तुमसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। वह चुप रहा और फिर धीरे से कहा, क्या तुम कभी मेरी मदद से अपने डर को पार कर सकोगी? सिया, क्या तुम कभी मुझे समझ पाओगी? उसकी आवाज़ में एक दुखी और उदासी रागनी थी जो मेरी आत्मा को छू रही थी। लेकिन मैंने अपनी आंखों को झुका लिया और कहा, तुमसे क्या मदद लेनी है? तुम तो खुद कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे लिए यह सब कितना कठिन है। एक गहरी चुप्पी आ गई, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे से सब कुछ कह दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ बचा हो। उस दिन हम दोनों के बीच कोई हलचल नहीं हुई, सिर्फ चुप था, और यह चुप्पी मुझे भीतर से बहुत दुखी कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक और मौका आया। हम दोनों बगीचे में बैठे थे। मैं चुपचाप अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी जब उसने मेरे पास आकर कहा, सिया, क्या तुम कभी मुझे वह मौका दोगी जो मैं चाहता हूँ? मैंने कहा, एक गहरी सांस ली और आखिरी हार कर मैंने उसे कहा, ठीक है आर्यन, और उसने मुझे मना ही लिया और मूंग बगीचे से वापस घर आ गए। उस रात फिर आर्यन मेरे पास आया और फिर हमारे बीच वह सब कुछ हुआ जिसका आर्यन को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। लेकिन हमारी कहानी इतनी आसान नहीं थी। परिवार, समाज और दुख हमारी उलझन हमें बार बार चुनौती देती। यह सफ़र लंबा था और मुश्किलों से भरा हुआ, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती तो मुझे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ स्वीकारने का नाम नहीं है, यह लड़ाई लड़ने का भी नाम है। और आर्यन के साथ मैं यह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को
आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ, हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।